जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिन डोंग ने डेजोलेट आई वाली जो टेक्निक थी उसे ये मास्टर कर लिया था। यहाँ से अब मार्शल हॉल से ये बाहर निकल रहा था। अब आगे इधर सीन शिफ्ट होता है। डेजोलेट हॉल के पास जो माउंटेन रेंज था वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि आज था डेजोलेट हॉल का मंथली कंपटीशन। अब यहाँ पर कई ब्रांच डिसाइपल और जो मेन हॉल के 4 बंदे थे वो लोग भी मौजूद थे, यानी 4 सीनियर डिसाइपल्स। और अगर ब्रांच डिसाइपल्स अच्छा करें परफॉर्म तो इन्हें डेजोलेट हॉल ज्वाइन करने को मिल जाता था। अब यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, इन चारों सीनियर्स को थोड़े अच्छे पोजीशंस मिले थे बैठने के लिए। अब यहाँ पर वुडाओ वगैरह भी आए हुए थे। ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो ब्रांच डिसाइपल्स हैं 100 से ज्यादा, उनमें से कुछ एक हैं जो यहाँ के फुल टाइम डिसाइपल्स बन सकते हैं। इनकी बात चेन जेन से हो रही थी और ये पिछले बार से मतलब पिछले कई महीनों से काफी अच्छा था, पर चेन जेन भी थोड़े चिंतित थे कि लिंग डोंग अभी तक आया क्यों नहीं। तो वुडाओ बताते हैं आप उनका टेंशन मत लीजिए, जो हमारे सीनियर ब्रदर मो हैं, यानी वो जो ओल्ड मैन जिनकी आंखें नहीं है, वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। और इसमें चेन जेन कहते, लेकिन 5 दिन बाद अगर तुम्हें याद हो, यानी आज के दिन लिंग डोंग और जियांग हाओ का बैटल है, अगर वो नहीं आया तुम खुद ही सोच के देखो, नहीं तो उसे एक और महीने वेट करना पड़ेगा अगला जब मंथली कंपटीशन होगा। तो वुडाओ को मालूम था कि लिंग डोंग वैसा बंदा नहीं है कि वो बीच से हट जाए। अब इधर जिंग हाओ भी बैठा हुआ था, कई सारे लोगों को ये देख रहा था। ये सोच रहा था अभी तक लिंग डोंग क्यों नहीं आया। फांग यून इनसे कहता है, लगता है लिंग डोंग आज आएगा नहीं। ये सुनकर के जियांग हाओ कहता है, फिर तो वो लास्ट टाइम मतलब बस ऐसे ही बोल रहा था। और पांग टोंग जो कि सबसे बड़ा था, वो कहता है वैसे भी लिंग डोंग अभी उसे ज्वाइन किए हुए कितने ही दिन हो रहे हैं। पर जियांग हाओ कहता है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि लिंग डोंग के लिए बड़ी मुसीबतें बने, पर इतना जल्दी सीनियर ब्रदर बनना, मतलब डेजोलेट हॉल के बाकी लोग जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लगेगी। थोड़ा बहुत सफर भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉन्ग जाओ ऐसा कहते हैं। अब इधर समय धीरे धीरे बीतते जा रहा था। स्टेडियम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। डायरेक्ट डिसाइपल्स में जो भी थे ये सभी सोच रहे थे, यानी मेन डिसाइपल्स की अभी तक लिंग डोंग आया क्यों नहीं। मूलिंग वगैरह लियू बाई वगैरह भी थोड़े चिंतित थे, और अगर ऐसा हुआ तो सब लोग बाद में लिंग डोंग का मजाक उड़ाएंगे कि ये बंदा डरपोक है, बातें बड़ी करता है। पर लियू बाई को मालूम था कि लिंग डोंग मार्शल हॉल में गया हुआ है एक नया मार्शल आर्ट सीखने। चैंग जेन भी काफी वेट करने के बाद अब यहाँ पर जो बैटल का अरेंजमेंट करवाते प्रोटेक्टर, उनकी तरफ देखते हैं। सभी लोग सोचते हैं शायद आज बैटल होगा ही नहीं, पर जिंग हाओ अचानक से फील करता है और एक डायरेक्शन में देखकर कहता है शायद वो आ रहा है। 10,000 लोग यहाँ पर थे, सबकी नजर उस डायरेक्शन में जाती है और यहाँ पर फाइनली एक बंदा आ चुका था। चेन जेन भी स्माइल करते हैं कि फाइनली तुम आ गए, नहीं तो मुझे इन लोगों को समझाना पड़ रहा था। जियांग हाओ भी लिंग डोंग की तरफ देखता है और कहता है स्माइल करके, मुझे लगा आज तुम आओगे नहीं। ये सुनकर के लिंग डोंग कहता है, अरे मैं अपने बड़े भाई को चैलेंज दिया तो कैसे भूल सकता हूँ। ये सुनकर के जियांग हाओ कहता है, तुम काफी बोल्ड हो। मतलब इनका कैसा दुश्मनी टाइप कुछ नहीं था, बस एक नॉर्मल फ्रेंडली माहौल था, पर बैटल काफी इंटेंस होगा ये तो सबको पता था। जियांग हाओ अपने युआन पावर को रिलीज करता है। प्रेशर तो काफी ज्यादा था इसके पावर का, पर लिंग डोंग फिर भी स्माइल कर रहा था। अब डाउ सेक्ट में जो नए डिसाइपल्स रहते वो लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब ब्रांच फैमिली में। तो यही है सीनियर ब्रदर लिंग डोंग, जो कि चैंपियन है हिडन एम्पायर वॉर के। उन्होंने युआन गेट का इन्विटेशन भी रिजेक्ट कर दिया था। ये काफी कूल है। ऐसे 1-2 लड़कियां बात कर रही थी। ये सुनकर के दूसरी लड़की कहती है, मतलब तुम सच में बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाती हो। अब इनका डिस्कशन शांत हो जाता है। लिंग डोंग भी यहाँ के भीड़ को देख करके प्रभावित होता है कि मतलब सुपर सेक्ट का सच में माहौल काफी ज्यादा है। जिंग हाओ इस समय अपनी बाहें तोड़ रहा था और सीधा कहता है सीनियर अंकल चेन जेन, क्योंकि लिंग डोंग आ चुका है तो फाइट जल्दी से शुरू करते हैं। चेन जेन कहते ठीक है। अभी अपना हाथ हिलाता है और ये बोलते हैं फाइनली मैं घोषित करता हूँ कि आज का मंथली कंपटीशन शुरू हो चुका है ऑफिशियली। और जाते जाते चेंग जेन कहते हैं कि लिंग डोंग अगर तुम अपने सीनियर ब्रदर जियांग हाओ से बैटल कर पाए ठीक ठाक तो तुम 5th सीनियर डिसाइपल बन जाओगे, डायरेक्ट डिसाइपल। लिंग डोंग कहता है मैं अपनी कोशिश पूरी तरह से करूंगा। ये सुनकर के जियांग हाओ लिंग डोंग से कहता है तुम 5th सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहते हो, अच्छी बात है लिंग डोंग, पर ये इतना आसान नहीं होगा और तुम्हारे शब्दों से काम नहीं चलेगा। ये सुनकर के लिंग डोंग कहता है ठीक है फिर मैं आपको हरा दूंगा। जिंग हाओ भी एक कैजुअल स्माइल देता है। जियांग हाओ अपना युआन पावर रिलीज करता है और एक पावरफुल पंच ये लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। इस पंच को देखकर के लिंग डोंग भी थोड़ा सीरियस होता है, एक गहरी सांस लेता है। लिंग डोंग इसे ब्लॉक तो कर देता है, पर जियांग हाओ काफी तेजी से बढ़ता है और लिंग डोंग के सामने अचानक से प्रकट होता है। इसके हाथों में भी एक गोल्डन ब्लेड था और ये लिंग डोंग की तरफ अटैक कर देता है। ये अटैक काफी ऑफेंसिव था। लिंग डोंग तुरंत ही वो ब्लैक मेटल सील अपना बाहर निकालता है और इस गोल्डन ब्लेड से ये डायरेक्टली कोलाइड करने लगता है। पर इस समय गोल्डन ब्लेड के कारण लिंग डोंग का ये जो ब्लैक मेटल सील था वो भी थोड़ा बहुत कांपने लगता है और लिंग डोंग के हाथ से ये सील अब लगभग छूट जाता है। तभी अचानक से लिंग डोंग की बॉडी से ग्रीन लाइट बाहर निकलती है और अपने एक हाथ को एक ड्रैगन आर्म में बदल देता है और ब्लैक मेटल सील को हवा में ही फिर से पकड़ लेता है। स्ट्रेंथ इसका ड्रैगन फॉर्म यूज करने के कारण काफी ज्यादा बढ़ जाता है और डायरेक्टली जियांग हाओ के गोल्डन सील पर अटैक करने लगता है। अब इस सीन को देख करके जियांग हाओ भी थोड़ा सा कोल्ड फील करता है और ये और भी ज्यादा अपनी ऑरा रिलीज करता है। अब इस अटैक में भी लिंग डोंग को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। लिंग डोंग थोड़ी सी दूर हटता है और जियांग हाओ की तरफ देख करके हल्का सा स्माइल देता है कि अगर आप फाइट करना ही चाहते हो
फिर ठीक है, एक अच्छा फाइट होगा। इधर जियांग हाओ भी कहता है तुम सच में काफी स्किल्ड हो। इसके हाथों में भी इसका गोल्डन कलर का तलवार खड़ा था। अब जियांग हाओ जब एक ऑरा रिलीज करता है, इसके आसपास एक ग्रेइश कलर की ऑरा दिखती है। सभी समझ जाते हैं ये डेजोलेट फोर्स है, ये एक स्पेशल एनर्जी है। जियांग हाओ के बॉडी के आसपास कई सारे टाइनी सेल्स बनने लगते हैं। आसपास में जो पत्थर थे वो भी आसमान में थोड़े बहुत उड़ने लगते हैं। लिंगडोंग पहचान जाता है कि चलो ठीक है, अब ये डेजोलेट फोर्स यूज करने ही लगे हैं। इसके हाथों में अभी भी इसका ब्लैक मेटल सील था और ये जिंग हाओ शांति से देख रहा था। अब ये जो डेजोलेट फोर्स रहता जियांग हाओ अपने इस गोल्डन ब्लेड में यूज करते हैं। गोल्डन ब्लेड का जो पावर था काफी बढ़ जाता है। लिंगडोंग समझ जाता है जो टोंग चुआन ने डेजोलेट फोर्स यूज किया था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ब्रदर जियांग हाओ का पावर है। जियांग हाओ तुरंत ही इस ब्लेड से एक स्लैश अटैक लिंगडोंग की तरफ मारते हैं। एक ग्रेइश ब्लेड जैसा इल्यूजनरी अटैक लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। लिंगडोंग फिर भी पीछे नहीं हटता है। इसकी बॉडी में भी जो ग्रीन ऑरा थी वो काफी तेजी से फैलती है और एक ग्रीन ड्रैगन यहाँ पर प्रकट होता है। और ये जो ग्रीन ड्रैगन था जिसमें थोड़ा ब्लैकिश कलर मिक्स इस ग्रे लाइट से ब्लेड से टकराने लगता है। चारों तरफ टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फैलने लगे थे। जियांग हाओ इस सीन को देख रहा था। ये भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था क्योंकि नॉर्मली कैसा है, इसने जो अभी अटैक यूज किया था डेजोलेट फोर्स वाला, ये आराम से एक 6 स्टार निर्वाणा के बंदे को भी उसके डिफेंस को तोड़ दे। पर लिंगडोंग ने एक्चुअली इसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और इस दौरान इस ग्रीन लाइट से एक बंदा जियांग हाओ की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और उसके हाथ ग्रीन ड्रैगन आर्म जैसे लग रहे थे। अब लिंगडोंग का क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ आराम से 6 स्टार निर्वाणा के बंदे को भी गिरा दे। तो ये ड्रैगन आर्म अटैक जियांग हाओ की तरफ करता है। जियांग हाओ भी काफी प्रभावित होता है लिंगडोंग के फिजिकल स्ट्रेंथ को देख करके। अब ये तुरंत ही डेजोलेट फोर्स से एक ग्रेइश थ्रेड्स कई तरह से बनाता है और ये जो ग्रे नेट था इसे डेजोलेट नेट भी कहा जाता है। ये लिंगडोंग को चारों तरफ से घेर लेता है। लिंगडोंग का जो फिस्ट अटैक था इस नेट से टकराता है। पर हैरानी की बात ये थी कि इस नेट को यानी जाले को लिंगडोंग तोड़ नहीं पाता है। तो बेसिकली लिंगडोंग फिलहाल इस डेजोलेट नेट में फंस गया था। पांग टोंग जो कि शायद फर्स्ट सीनियर है वो देख कर कहते शायद अब लिंगडोंग बहुत बड़े मुसीबत में है। जियांग हाओ सामने आता है और लिंगडोंग से कहता है यही डिफरेंस है मेरे और तुम्हारे बीच में। और एक दूसरा ये बनाने लगा था जिसको कहते हैं गोल्डन स्टेट स्पेशल डेजोलेट पाम अटैक। ये अटैक बना करके ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था जो कि फिलहाल इस डेजोलेट नेट में फंसा हुआ था। और जियांग हाओ की स्पीड भी काफी तेज थी और शायद इस अटैक के बाद लिंगडोंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता है। लिंगडोंग को मालूम था कि डेजोलेट फोर्स से बनाया हुआ कोई भी अटैक सच में काफी ट्रबलसम होता है। एक लंबी सांस लेता है। अब तुरंत ही इसके जो युआन डान या डांटियान में वो जो डेजोलेट सीड था उसकी एनर्जी बाहर आने लगती है। यानी कि इसने अपने अब डेजोलेट फोर्स को जाकर के एक्टिवेट कर लिया था। अब जैसे ये डेजोलेट फोर्स को एक्टिवेट करता है इसका जो ग्रीन लाइट था यानी ड्रैगन वाला अब वो शांत हो जाता है। बहुत सारे जब डिसाइपल्स इस सीन को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं अच्छा तो लिंगडोंग के पास भी डेजोलेट फोर्स आ चुका है। टोंग चुआन को विश्वास ही नहीं होता है। 5 दिन तो हो रहे हैं ये बंदा डेजोलेट फोर्स को भी मास्टर कर लिया। बहुत सारे लोग इस समय कुछ कुछ बोल रहे थे पर लिंगडोंग सबको इग्नोर मार रहा था। अब लिंगडोंग एक पावरफुल पंच फिर से मारता है और इस बार ये जो डेजोलेट नेट था जो कि इसको ट्रैप किया हुआ था तुरंत ही क्रैक कर जाता है। जियांग हाओ का वो जो पाम अटैक था अब लिंगडोंग से आगे टकराता है। उसके ग्रे ड्रैगन फिस्ट से इस अटैक के कारण दोनों थोड़े दूर पीछे ढकेल दिए जाते हैं। मतलब इस बैटल में अभी तक यहाँ से किसी को अपर हैंड तो नहीं कहा जा सकता कि मिल रहा है। बैटल काफी फियरसम था। लोग इस बात से हैरान थे कि लिंगडोंग सच में सीनियर ब्रदर जियांग हाओ से लगभग बराबर का फाइट कर रहा है। हालांकि जियांग हाओ ने अभी तक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज नहीं किया है। चेन जेन और वू डाओ भी थोड़े स्ट्रेंज स्माइल दे रहे थे। ये लड़का सच में काफी टैलेंटेड है। जियांग हाओ भी अब थोड़ा सीरियस था। शायद इसने सच में लिंगडोंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब इसे समझ में आता है लिंगडोंग सच में एक काबिल बंदा है। अब लिंगडोंग फिर से अपने ग्रीन लाइट को अपने आर्म में फोकस कर रहा था। थोड़ा बहुत इसकी बॉडी नमनेस तो आ ही गया था इस अटैक के कारण। जियांग हाओ कहते हैं अगर तुम ये वाला मेरा अटैक संभाल लिए तो तुम डायरेक्ट यहाँ के सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स बन सकते हो, मैं मान लूंगा। अब जियांग हाओ जो हैंड सील्स बना रहा था कुछ लोग समझ जाते हैं और आप भी समझ गए होंगे कि ये अपना सबसे पावरफुल अटैक ग्रेट स्टार मैजेस्टिक फिस्ट यूज करने जा रहा था जो कि ओल्ड मैन ने लिंगडोंग को जो 4 स्टोन टैबलेट्स दिखाए थे उसमें से ये पहला नंबर वाला अटैक है। और यही सेम अटैक पांग टोंग वगैरह भी यूज करते हैं। चेन जेन वू डाओ सभी समझ जाते हैं वो जो 4 मार्शल आर्ट है उनमें से पहला नंबर वाला मार्शल आर्ट। लिंगडोंग भी गहरी सांस लेता है। इसको मालूम था कि ये किस प्रकार का अटैक है। चेन जेन और वू डाओ शॉक्ड हो जाता है कि मतलब जियांग हाओ इस लेवल तक पहुंच गया कि ये अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करने जा रहा है। इसकी क्या ही जरूरत थी। लिंगडोंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसका एक्सप्रेशन काफी काम था जबकि जियांग हाओ एक पावरफुल अटैक कर रहा था। जियांग हाओ का अटैक इतना था ये 7 स्टार निर्वाणा के बंदे को गिरा सकता था। पर कोई भी वो हैरान था कि लिंगडोंग इस परिस्थिति में कैसे इतना काम रह सकता है। जियांग हाओ के बॉडी के पास ग्रे लाइट काफी ज्यादा बढ़ रही थी। वहीं लिंगडोंग एक नॉर्मल बंदा लग रहा था। कोई इसके आसपास युआन पावर का फ्लक्चुएशन था ही नहीं। पर पांग टोंग वगैरह थोड़े अब सीरियस हो गए थे। ये लोग भी डायरेक्ट डिसाइपल्स थे। इन्हें मालूम था ये अटैक अगर लिंगडोंग नहीं संभाल पाया तो वो सच में काफी इंजर्ड होगा। बहुत सारे लोग तो कह रहे थे सीनियर ब्रदर जियांग हाओ ये सच में एक जीनियस है। अब इन्हें क्या पता कि असली जीनियस कौन है कि असली जीनियस एनिम टाइम है।
कुछ लोगों को जब वो दो लड़कियां बात कर रही थी, शुरुआत में वो बोलती हैं कि सीनियर ब्रदर लिंगडोंग अब एक बुरी परिस्थिति में है। किसी को लिंगडोंग के पोटेंशियल पर डाउट नहीं था, पर वो जो 4 ग्रेट मार्शल आर्ट है उनमें से एक है ये अटैक, तो इसलिए थोड़ा डर रहे थे ग्रेट स्टार मैजेस्टिक फिश। पर चेन जन थोड़े शॉक्ड थे लिंगडोंग को देख करके, क्योंकि उसके आईब्रोज पर एक मार्क ये देख सकते थे। इनके शब्द नहीं निकल रहे थे। ये कह रहे थे मुझे मत कहो कि ये वही अटैक है जो इवेंट सीनियर जाओ टोंग नहीं सीख पाए थे। सीनियर मो ने तो सीखा हुआ अटैक, पर उनकी आंखें चली गई। वू डाओ का भी चेहरा उतर चुका था। ये लिंगडोंग को देख रहे थे जिसके आईब्रोज के बीच में एक ग्रेइश कलर का मार्क बनने लगा था। हालांकि इस अटैक को लिंगडोंग ने अभी बस इनिशियल लेवल पर सीखा था, फिर भी ये काफी बड़ी बात थी, क्योंकि 5 दिन के अंदर इधर जियांग हाओ अपने पंच अटैक को तैयार कर चुका था और लिंगडोंग से कहता है अगर तुम इस पंच को रिसीव कर लिए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल में अब एक पावरफुल ग्रे फिश अटैक लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। इस फिश अटैक में कई सारे वॉयलेंट रिपल्स को फील किया जा सकता था, फिर भी लिंगडोंग काम था। अब इसकी आंखों के बीच में वो जो ग्रे लाइंस थी इमर्ज होने लगती हैं और उसके बीच में एक डार्क हेवी ऑरा को फील किया जा सकता था। अब जैसे कई सारे ग्रे लाइंस बनने लगती है, तभी लिंगडोंग के बॉडी से फिर से वो व्हाइट पावर यानी अपने स्टोन टैलिस्मैन का पावर निकलता है और इस पावर को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है ताकि ये लिंगडोंग को नुकसान न पहुंचा पाए, पर इस चीज को कोई फील नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर स्पेस एक ग्रेइश की कलर का आंख बन जाता है और इसमें थोड़े बहुत ब्लडी ट्रेस को देखा जा सकता था। अब थोड़े समय बाद इस पावर को सप्रेस करने के बाद व्हाइट लाइट गायब हो जाती है। अब इधर ये ग्रेट स्टार मैजेस्टिक फिश लिंगडोंग के काफी करीब पहुंच चुका था। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लिंगडोंग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। मोलिंग वगैरह आप थोड़े चिंतित हो जाते हैं। अब ये ग्रे अटैक पहुंच चुका था। लिंगडोंग फाइनली इसका जो सर झुका हुआ था ये ऊपर उठाता है और दोनों आंखों से इस अटैक को देखता है खोल के, और जैसे लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है इसके आईब्रोज के बीच जो तीसरी आंख थी अचानक से अब खुल जाती है। एक ट्रायंगुलर आई का ये शेप ले लेती है और जैसे ही आंख खुलता है आसपास का स्पेस कांपने लगता है और एक शॉक वेव काफी तेजी से इसमें से बाहर निकलती है। चेन और वू डाओ जो कि शक कर रहे थे फाइनली शॉक्ड होकर बोली देते हैं डेजोलेट डेमन आई। अब इस आंख में से वो ग्रे बीम ऑफ लाइट निकलती है और उस फिश अटैक की तरफ पड़ने लगती है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और ये ग्रे लाइट काफी वियर्ड थी। ये डायरेक्टली उस फिश अटैक को इजीली ब्रेक कर देती। किसी को समझ में नहीं आता, इवन जिंग हाओ भी हैरान हो जाता कि कैसे ऐसा हो सकता है। और ये लाइट काफी फास्ट थी जिससे कि शायद जियांग हाओ भी डॉज नहीं कर सकता था। अब ये तुरंत अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्डन लाइट वाला बैरियर बना लेता है। बैरियर तो इसका बन गया था पर इसे भी ये ग्रेइश लाइट भेदने लगी थी। मतलब अब इसको समझ में आने लगा था इसका डिफेंस भी इस लाइट के सामने कुछ भी नहीं है। चेन जन जब इस सीन को देखते हैं अचानक से अपनी सीट से गायब हो जाते हैं। मतलब इस फाइट में अब इनको बीच में आना ही पड़ेगा। जियांग हाओ का तो चेहरा ही उतर चुका था। ये 4th सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल था डेजोलेट हाल का, पर आज तक इसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जियांग हाओ पीछे हटने को देखता है। गोल्डन सील्ड में एक होल बन चुका था और ये लाइट इसके काफी करीब पहुंच चुकी थी। लगातार ये अपने डेजोलेट एनर्जी से इस अटैक को वीक करने की कोशिश कर रहा था, पर स्ट्रेंजली कुछ भी इसके काम नहीं आ रहा था। सभी लोग हैरान थे, सभी इस समय चुप हो चुके थे। सबको लगा था कि जियांग हाओ इस बैटल को जीत जाएगा जब इसने वो ग्रेट स्टार मैजेस्टिक फिश यूज किया था। किसी को लगा नहीं था कि लिंगडोंग का ये अटैक इतना फियरसम होगा। पान टोंग यानी फर्स्ट सीनियर ब्रदर, सेकंड सीनियर ब्रदर फांग युन, थर्ड सीनियर ब्रदर सॉन्ग ज़ाओ, इनके तो चेहरे ही उतर चुके थे। ये एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ये ग्रेइश लाइट अब जियांग हाओ के आंखों के सामने आ चुकी थी। जियांग हाओ गुस्से में कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि मैं इस लाइट को ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ। ये अपने युवान पावर को रिलीज कर रहा था और इस पर एक पाम अटैक लॉन्च करता है। अब जब तक कि अपने पूरे युवान पावर को यूज कर पाता, इसके सामने वो ओल्ड मैन चेंग झेन प्रकट होते हैं। ये कुछ हैंड साइंस बनाते हैं और तुरंत ही अपने युवान पावर से एक वॉर्टेक्स बना देते हैं और इस वॉर्टेक्स में ये ग्रेइश लाइट एंटर कर जाती है और थोड़े समय बाद एक एक्सप्लोजन होता है। ये ग्रेइश लाइट इस वॉर्टेक्स को भी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर क्योंकि चेंग झेन काफी पावरफुल थे तो थोड़े समय बाद ये ग्रेइश लाइट भी अब गायब हो जाती है। चेंग झेन ने इस अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर जियांग हाओ इस समय जमीन पर गिर चुका था। पसीने इसके छूट रहे थे। लोग पूरी तरह से शांत थे। पान टोंग वगैरह के भी पसीने छूट रहे थे। फाइनली चेंग झेन एक रिलैक्स आवाज में लिंगडोंग से पूछते हैं लिंगडोंग क्या ये डेजोलेट डेमन आई था? एक्सप्रेशन इनके भी थोड़े कॉम्प्लेक्स थे। अब जैसे ये प्रश्न ये वाला पूछते हैं पांग टोंग हो या कोई भी हो, ये भी और ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि डेजोलेट हॉल का सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट ग्रेट डेजोलेशन मिस्टीरियस स्क्रिप्चर है। उसके बाद 4 और हैं जिनमें डेजोलेट डेमन है बहुत कम ही लोग मास्टर कर पाते हैं और इस बंदे ने वो अटैक मास्टर कर लिया और वो भी 5 दिन के अंदर। क्या ये बंदा इंसान है? सभी लोग इस समय सोचने लगे थे। इनको पता नहीं था कि लिंगडोंग इस अटैक को क्यों मास्टर कर पाया, क्योंकि इसके पास मिस्टीरियस स्टोन टैलिस्मैन है, साथ में डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल। इधर लिंगडोंग की भी हालत खास अच्छी नहीं थी। उसने डेजोलेट डेमन आई अटैक के यूज करने के कारण इसका मेंटल एनर्जी का जो कंजम्पशन था बहुत ज्यादा था और लिंगडोंग अभी भी इस अटैक को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था। और अगर सीनियर चेंग झेन नहीं आए होते तो जियांग हाओ अच्छा खासा इंजर्ड होता था। अब लिंगडोंग इनसे हाँ में सर हिलाता है, हाँ सीनियर ये डेजोलेट डेमन आई ही था। चेंग झेन भी अब शांत हो गए थे। लिंगडोंग को भी नहीं लगा था कि ये सीनियर्स भी इतने सरप्राइज होंगे अगर ये डेजोलेट डेमन आई मास्टर कर लेगा तो। वू डाओ तो हंस रहे थे कि चलो फाइनली मैंने एक ऐसा बंदा तो लाया जो यहाँ के लोगों को भी थोड़ा प्राउड फील करा सके। पर चेंग झेन इस समय लिंगडोंग को समझाते हैं
कि ये जो डेजोलेट डेमन आई अटैक एक प्योर किलिंग पावर अटैक है, और क्योंकि तुम अभी से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिलहाल जब डिसाइपल से फाइट करना तो इस अटैक को यूज मत करना। जब तक कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में न रहो, खुद भी मत यूज करना, क्योंकि ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। लिंगडोंग कहता है जरूर। इसे मालूम था कि अगर मिस्ट्री स्टोन टैलिस्मैन न हो और कोरोसिव इफेक्ट, मतलब इस पर बैकलैश तो नहीं आएगा, ये किसी को नहीं पता है, पर सामने वाले को ये नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब अपने ही साथियों को। तो इसलिए फिलहाल ये सोचता है इस अटैक को ये अब पूरी तरह से मास्टर करेगा। और फाइनली चेंजन कहते हैं तो आज के फाइट का विनर लिंगडोंग है, और आज से ये 5th सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल है। क्या किसी को कोई परेशानी है? सब शांत रहते इस समय। आज का दिन ऐसा था, ये डेजोलेट हॉल के जो भी डिसाइपल्स, सबकी नजर में लिंगडोंग के लिए एक रेस्पेक्ट बढ़ गया था। और जब फ्यूचर मंथली कंपटीशन होंगे तो शुरुआत में यहाँ पर 4 पिलर्स रहते थे, एक और सीट बढ़ा दिया गया था लिंगडोंग के लिए। पांगटोंग वगैरह अब लिंगडोंग को कांग्रेचुलेट करते हैं। लिंगडोंग भी सभी से अच्छे से बात करता है, चारों सीनियर से, और कहता है कि उम्मीद है हमारे बीच में ऐसे ही रिश्ते रहेंगे। बाकी भी हमें सर हिलाते हैं। और इस समय चारों सीनियर्स ये समझ गए थे कि लिंगडोंग सच में एक टैलेंटेड बंदा है, इसीलिए सीनियर टीचर चेंजन और सीनियर टीचर वुडाओ इसे इतना महत्व दे रहे थे। अब लिंगडोंग भी अपने सीट पर, जो नया इसके लिए बनाया गया था, आके बैठ जाता है। कई सारे डिसाइपल्स का यहाँ पर फाइट चल, यानी ब्रांच डिसाइपल जो कि फाइट करके मेन डिसाइपल्स बन रहे थे, और हर महीने ये कंपटीशन होते रहता है। अब फाइनली जब ये बैटल खत्म हो जाता है तो लिंगडोंग यहाँ से जा रहा था। वुडाओ इसकी तरफ आके स्माइल करते हैं कि आज तुमने काफी अच्छा काम किया। लिंगडोंग कहता है फिर भी मुझे अभी वो डेजोलेट डेमन आई पूरी तरह से मास्टर करना है। और इस समय ये लिंगडोंग से कहते हैं क्योंकि तुम एक सीनियर डिसाइपल बन गए हो तो तुम्हें अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। 3 महीने बाद ग्रेट डेजोलेट टैबलेट खुलने वाला है, और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम वहां से वो मिस्टीरियस ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर मास्टर कर पाते हो कि नहीं। लिंगडोंग समझ जाता है, इसे मालूम था कि जो हॉल कंपटीशन होगा जिसमें चारों हॉल पार्टिसिपेट करेंगे, उसके पहले से ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को मास्टर करना पड़ेगा ताकि इनके डेजोलेट हॉल का भी नाम हो सके। लिंगडोंग कहता है मैं जरूर अपना बेस्ट दूंगा। अब इस दौरान लिंगडोंग पूछता है कि सीनियर वुडाओ, तो जो हॉल टेस्ट होगा तो उसमें तो स्काई हॉल की सीनियर यिंग जायो जायो भी आएंगी, तो उनका स्ट्रेंथ क्या है? ये सुनकर के वुडाओ कहते हैं जायो जायो काफी टैलेंटेड लड़की है, मेरे हिसाब से अभी वो 9th स्टार निर्वाणा पर जाने वाली होगी। लिंगडोंग समझ जाता है कि सच में बिग सिस्टर सीनियर काफी टैलेंटेड है, और मे भी ये लिंग किंगजू के आसपास है। अचानक से वुडाओ कहते मैंने सुना तुम्हारा वो साथी लिन डायो यानी ग्रैंडपा मार्टिन को बोल रहे थे, उसने बताया कि तुम्हारा किंगजू के साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। ये सुनकर के लिंगडोंग का थोड़ा चेहरा बन जाता है। ये समझ जाता है कि अंकल वुडाओ इसके मजे ले रहे हैं। इसे समझ में नहीं आते क्या जवाब दे। क्या ये बता दे सीनियर वुडाओ को कि ये लिंग किंगजू के साथ एक रात बिता चुका है? पर अगर ऐसा ये बता दे या ये न्यूज फैल जाए तो बहुत सारे लोग जो लिंग किंगजू के प्यार में पागल है वो इस पर अटैक कर देंगे। पर इस दौरान वुडाओ कहते हैं लिंग किंगजू एक काफी टैलेंटेड लड़की है, इवन ईस्टर्न जुआन रीजन में बहुत लोग उसे जानते हैं। जायो जायो भी उसके सामने कुछ नहीं है, मतलब वीकी थोड़ी मानी जाएगी। फिर ये लिंगडोंग के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हारा टारगेट काफी अच्छा है, और गलती से मान लो लिंग किंगजू तुम्हारी हो गई तो 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वालों का तो चेहरा देखने के लायक रहेगा। ये हंस रहे थे। लिंगडोंग भी स्माइल करता है। लिंगडोंग को मालूम था कि अभी भी लिंग किंगजू से ये काफी वीक है। अब इस दौरान ये यहाँ से निकल जाता है और कहता है लिंग किंगजू अगली बार मिलने का वेट करो। अब इधर जो डेजर्ट डेमन आई लिंगडोंग ने मास्टर कर लिया और जियांग हाओ को हरा दिया है। ये बाकी हॉल्स में भी फैल जाता है, और क्योंकि लिंगडोंग सीनियर डिसाइपल बन चुका है तो इसकी वजह से मोलिंग वगैरह को भी काफी फायदा मिल रहा था। बाकी सभी लोग लिंगडोंग को लीडर की तरह देखना चाहते थे, पर लिंगडोंग फिलहाल इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था। और इसके बाद ये पूरा लगभग 1 महीने के आसपास का समय मार्शल आर्ट हॉल में बिता अपनी टेक्निक्स को मास्टर करने में। और ये लगातार वो जो स्टोन टैबलेट उसके अंदर अपनी मेंटल एनर्जी को भेजता था, और जो हुआंग बीच था उससे लगातार फाइट करते रहता था ताकि इसका ट्रेनिंग काफी फास्ट और स्मूथ हो। और कोरोजिव स्टेंसिस को कोई फर्क पड़ता नहीं था क्योंकि इसके पास था मिस्टीरियस स्टोन टैलिस्मैन। और समय के साथ डेजुलेट डेमन आई पर अब इसका कंट्रोल काफी बढ़ चुका था। 1 महीने के आसपास का समय निकल चुका था, और इस दौरान ओल्ड मैन मू से इनका रिलेशन भी काफी अच्छा बन गया था। ओल्ड मैन मू भी लिंगडोंग को काफी अब प्यार देने लगे थे। इनका नाम था गुमो। शुरुआत में लिंगडोंग को लगा था कि ये गुमो थोड़े इसेंट्रिक बंदे हैं, पर अब इन्हें समझ में आ गया था कि इनका स्टेटस चेंजन और वुडाओ से भी ऊपर है। ये एक डाओ सेक्ट के एल्डर हैं। हालांकि गुमो ने अपनी आंखें खो दी थी, पर फाइनली इन्होंने फोर्सफुली अपने जिद के कारण इस डेजुलेट डेमन आई टेक्निक को मास्टर कर ही लिया था। और क्योंकि इनकी आंखें चली जाती हैं तो युवान पावर को कंडेंस करना यानी इंक्रीज करना ये छोड़ देते हैं ट्रेनिंग, और बस अपने मेंटल एनर्जी पर ध्यान देते हैं। और शायद गुमो ने डेजुलेट डेमन आई के रियल में ट्रेनिंग किया था, और ये 1 महीना लिंगडोंग का काफी शांति से जाता है। अब एक दिन जब इस डेजुलेट डेमन आई की ये ट्रेनिंग कर रहा था तो इसका वो जो ट्रायंगुलर शेप आई था पहले से भी और ज्यादा कंडेंस हो चुका था। गुमो तारीफ करते हैं इसकी कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो। लिंगडोंग कहता है इनसे सब आपकी कृपा है, और अब इन्हें ये सीनियर अंकल कह के बुलाने लगा था। इनका रिलेशन काफी क्लोज हो गया था। और इस समय लिंगडोंग से कहते कि वुडाओ तुम्हारा वेट कर रहे हैं बाहर में, जाओ उनसे मिल लो, शायद उनके पास कुछ काम है। लिंगडोंग इन्हें ग्रीट करता है और बाहर निकलता है। वुडाओ कहते हैं मतलब सीनियर एल्डर गुमो से भी तुमने अच्छा रिलेशन बना लिया, तुम सच में कुछ तो हो। लिंगडोंग भी स्माइल करता है
अब लिंगडोंग इनसे पूछता है क्या बात है, आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं। अब ये बोलते हैं इस बार तुम्हें सेक्ट से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। कुछ एल्डर्स चाहते हैं कि तुम डिसाइपल्स एक मिशन को पूरा करो। तुम इसे एक ट्रेनिंग ट्रिप भी मान सकते हो, हालांकि इसमें तुम्हारी कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। अब वू डाओ लिंगडोंग को आगे लेकर जाते हैं कि तुम्हारे साथ इस टास्क में कौन कौन जा रहा है। अब लिंगडोंग फाइनली 8-10 मिनट ट्रैवल करने के एक जगह पर माउंटेन पर पहुंचता है। पर जैसे ही यहाँ पर अपने लिंगडोंग भाऊ पहुंचते हैं, एक लड़की को देख करके इन्हें थोड़ा शंका होने लगता है। इसकी नजर उस प्लेटफॉर्म पर एक यंग गर्ल पर जाती है जो कि एक व्हाइट ब्लाउज और ग्रीन स्कर्ट में खड़ी थी और इसे घूर रही थी। और ये वही लड़की थी अपने यिंग हुआन वान स्काई सेक्ट वाली, सॉरी स्काई हॉल वाली। बालों को इसने पोनीटेल बना रखे थे और एक खुश्क मिजाज मूड में जैसे कि हमेशा रहती थी वैसे ही दिख रही थी। बाकी सभी लोग इसे देखकर खुश हो जाते थे, लिंगडोंग के अलावा। अब इसे समझ में आ गया था इस लड़के के साथ जाना ट्रैवल पर मतलब सफर में मजा नहीं आने वाला। अब इसे समझ में आया था कि वू डाओ अंकल क्यों एक स्ट्रेंज स्माइली से दे रहे थे। अब फाइनली लिंगडोंग यिंग हुआन वान के बगल में 2 लड़कों को भी देखता है। दोनों के ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग थे। ये दोनों भी बीच बीच में लिंगडोंग को घूर रहे थे, पर ये भी सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स ही थे, अलग अलग हॉल्स के। अब यहाँ पर एक और एल्डर बाई हुआ खड़े थे जिन्हें वू डाओ भी ग्रीट करते और लिंगडोंग भी इन्हें ग्रीट करता है। ओल्ड मैन बाई हुआ कहते मतलब तुमने काफी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं डेजोलेट हॉल के और हमारे डाओ सेक्ट के, इतने कम दिनों में डायरेक्ट डिसाइपल बन करके। अब ये जैसे ही यिंग हुआन वान सुनती, वो भी लिंगडोंग को एक नजर फिर से देखती है। इसे पता तो था पर फिर भी एक बार को फिर से मतलब हैरान तो हो ही जाती। और इस बात को जब यिंग जाओ जाओ को भी पता चला था तो वो भी एक बार को सोच में पड़ गई थी। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है एल्डर आप मुझे मतलब ज्यादा ही प्रेज कर रहे हो, इतना भी नहीं हूँ मैं। ये सुन करके एल्डर बाई हुआ वू डाओ से कहते ये बच्चा काफी अच्छा है, ज्यादा एरोगेंट भी नहीं है और ज्यादा इसका दिमाग गर्म भी नहीं, काफी अच्छा बच्चा मिला है डेजोलेट हॉल को और हमारे डाओ सेक्ट को। ये सुनकर के वू डाओ भी हंसने लगते हैं। अब फाइनली बाई हुआ कहते हैं कि इस मिशन के लिए यिंग हुआन वान है और जब तुम लोग इसके साथ जाओगे तो मिशन क्या है ये तुम्हें बता देगी। अब ये सुनकर के लिंगडोंग कहते हैं तो मतलब इसी से मिशन के बारे में भी जानना है। ये लड़की तो काफी इनोसेंट लगती है, ये हमें क्या गाइड करेगी। एल्डर ने इस लड़की को क्यों चुना लीडर के लिए, ये तो कोमल कली है, बाहर की दुनिया में ये क्या ही करेगी। अब 2 बंदे जो थे उनमें से एक बंदा अर्थ हॉल का था और दूसरा फ्लड हॉल का। ये दोनों तो तुरंत मान जाते हैं लिंगडोंग के अलावा, हालांकि ये कुछ बोलता नहीं है पर सभी समझ जाते हैं। फिर लिंगडोंग तुरंत सोचता है क्या ये लड़की जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। अब इधर यिंग हुआन वान लिंगडोंग की तरफ देख करके स्माइल करती, ये समझ जाते कि लिंगडोंग क्या सोच रहा है कि मैं काबिल तो हूँ नहीं, मुझे लीडर क्यों बनाया गया। ये कहती क्या तुम्हें एल्डर बाई हुआ के बात से कोई ऑब्जेक्शन है। ये अपनी सुंदर बड़ी आंखों से लिंगडोंग को देख रही थी। लिंगडोंग कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि एल्डर ने कहा है मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। और यिंग हुआन वान कहती मुझे नया मत समझ, मैं यहाँ से 10 बार मिशन के लिए जा चुकी। लिंगडोंग समझ जाता है ये लड़की काफी एक्सपीरियंस है पर इसका एज तो काफी कम है। हुआन वान देखती है कि लिंगडोंग अभी भी काम है, ये बंदा मुझे रेस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है। मैंने अभी इसको कहा कि मैं 10 बार बाहर जा चुकी, 10 मिशन में लीड कर चुकी, पर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब तुरंत ये एक स्पेस को चीरती और सभी से कहती तो निकलने का टाइम हो चुका है। अब इसके पीछे पे दोनों बंदे और लिंगडोंग भी अब जाने लगते हैं। एक व्हीकल में बैठे हुए थे जिसे ग्रीन कॉन्डोर कहा जाता है और ये काफी तेजी से उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। वू डाओ एल्डर हुआ से पूछ तो ये लोग ब्लड क्लिफ ग्राउंड पर जा रहे हैं ना। एल्डर बाई हुआ कहते हाँ, पर वू डाओ थोड़े चिंतित थे क्या उस जगह पर जाना इनके लिए सेफ है। ये सुनकर के बाई हुआ कहते टेंशन मत लो, वहाँ पर बेसिकली डेमोनिक बीस्ट का इशू है तो ये बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इधर लिंगडोंग इस ग्रीन काउंटर में क्रॉस लेकर बैठ गया था। यिंग हुआन वान ग्रीन काउंटर के सबसे आगे बैठी हुई थी और बीच में ये दोनों डिसाइपल्स थे। लिंगडोंग इतना तो समझ रहा ये दोनों बंदे यिंग हुआन वान से ज्यादा ही बात कर रहे हैं, मतलब शायद ये इस लड़की की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड है। और बात भी सही थी, यिंग हुआन वान काफी सुंदर और टैलेंटेड भी थी। इवन लिंगडोंग भी बीच बीच में थोड़ा भटक जाता था। अब इस दौरान इसे ग्रैंडपा मार्टिन और जाओ यान की थोड़ी याद आ रही थी कि वो दोनों कैसे होंगे। 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका था पर उन दोनों की कोई खबर नहीं है। लिंगडोंग अभी अपने ख्यालों में खोआ हुआ था। तभी ये यिंग हुआन वान अचानक से इसके सामने आती है और जैसे इसे फेस टू फेस देखती है, इसे देख करके लिंगडोंग के होश उड़ जाते हैं, मतलब ये इसके अंदर खो जाता है मानो। फाइनली ये फिर से वापस आता है। अब इधर यिंग हुआन वान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इससे कह रही थी कि तुम काफी एंटी सोशल हो, यहाँ पर हम सब तुम्हारे सीनियर्स हैं तो ज्यादा घमंडी मत बनो और मिशन के टाइम हमें बात तो करना ही पड़ेगा। यिंग हुआन वान कहती है क्योंकि तुम पहली बार बाहर आए हो तो तुम एक न्यूबी कहे जा सकते हो, तो हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, टेंशन मत लो, और ये तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ये सुन करके और ये साथ में ये भी कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी और हमारी टीम कि तुम्हें चोट वगैरह न लगे। लिंगडोंग हंसने लगता है। अब इसे समझ में आता है कि ये लड़की वियर्ड तो है पर एक अच्छी लड़की है। दोनों बंदे भी इसकी तरफ सेम बात कहते हैं। लिंगडोंग भी अपने एक जेंटल स्माइल दे देता है। अब ये दोनों बंदे फिर से लिंगडोंग से पूछते हैं बाकी चीजों के बारे में। इस दौरान यिंग हुआन वान इससे पूछती कि मैंने सुना कि तुमने डेजोलेट डेमन आई भी मास्टर कर लिया। लिंगडोंग हंसता और कहता है मैं बस थोड़ा लकी था। पर हुआन वान को याद आता है जब ये बात इसकी बड़ी बहन जायो जायो को पता चला था तो वो कितनी शॉक्ड हुई थी कि डेजोलेट डेमन आई एक पावरफुल टेक्निक, इसे बंदा कैसे इतना जल्दी मास्टर कर लिया। फिर भी ये लिंगडोंग से कहती है
ठीक है तुम टैलेंटेड हो, पर तुम काफी घमंडी हो। तुमने लास्ट टाइम जो मेरे साथ किया था मैं उसे भूल नहीं सकती। अब लिंगडोंग सोचता है कि मैं हंसूं या रोऊं। फिर ये कहती है अगर तुम ग्रेट डेजुलेशन स्क्रिप्चर मास्टर कर लोगे तो फिर मैं समझ लूंगी कि मतलब तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, और बाकी भी चीजें। एक स्माइल देती है। लिंगडोंग भी हंस करके एक स्माइल दे देता है। लिंगडोंग को याद आता है कि तुमने मुझसे एक और चीज वादा किया था कि अगर मैं ग्रेट डेजुलेशन स्क्रिप्चर मास्टर कर लूंगा तो तुम मेरी एक बात मानोगी, है ना। ये सुनते ही यिंग हुआन हुआन इसको एक सीरियस लुक देती है। फिर ये कहती मुझे नहीं लगता कि तुम उसे मास्टर कर ही पाओगे। फिर लिंगडोंग हंसता है। शायद ये मिशन उतना भी बोरिंग नहीं है जितना इसने सोचा था। अभी बताने लगती कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसे ब्लड रॉक ग्राउंड कहा जाता है, जो यहाँ से 5 दिन का रास्ता है। बीच में कई सुपरसेट के बॉर्डर भी पड़ेंगे, और वो जो ग्रीन कॉन्डोर एरिया वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वांटेड लिस्ट में हैं, तो हमें उनसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फिर ये बताती है कि पास्ट में हमारे सीनियर जाओ टोंग भी उसी लिस्ट में आते थे, और इसके लिए युवान गेट ने मतलब इनका नाम वांटेड लिस्ट में डाला था, और वो लिस्ट में टॉप पर थे। लिंगडोंग समझ जाते हैं मतलब सीनियर जाओ टोंग, उन्होंने काफी तहलका मचाया होगा अपने टाइम पर। और ये कहती है कि अगर बाकी सुपर सेक्ट वाले मिले तो हमें उनसे उलझना नहीं है। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है। ये लड़की इसे काफी ज्ञान दे रही थी, और ये बताती है कि उस एरिया में हमारा एक निर्वाणा क्रिस्टल माइन है, पर वहाँ पर थोड़े बहुत दिक्कतें हैं, जैसे कि डेमोनिक बीशवरा अटैक कर दे रहे हैं, तो हमें उस मैटर को रिजॉल्व करना है। तो 10-15 दिन में हम वापस आ जाएंगे। जो भी ये बोल रही थी लिंगडोंग हाँ में सर हिला दे रहा था। फिर ये बताती कि वो जो निर्वाणा क्रिस्टल्स हैं उनमें युवान पावर मिक्स है निर्वाणा की के साथ, और ये हमारे सुपर सेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसे ही हम यूज करते हैं पिल रिवर में निर्वाणा की के लेवल बढ़ाने के लिए। अब जो दूसरा बंदा रहता है व्हाइट क्लॉथ मैन, ये कहता है अगर सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर हो 1-1 तो हमें क्या ही दिक्कत, हमें तो बस ऐसा लग रहा है कि हम सैर सपाटे पर जा रहे हैं, आपके रहते हुए क्या ही हो सकता है। लिंगडोंग समझ जाते ये दोनों बंदे 1-1 को तेल पानी लगाने का काम कर रहे हैं। तो जो व्हाइट क्लॉथ मैन था उसका नाम था जियांग कुन, वो भी एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल था अर्थ हॉल का, और इसका भी लेवल 7 स्टार निर्वाणा पर था। और ब्लैक क्लॉथ मैन उसका नाम था युआन लिंग, और वो भी सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल था फ्लड हॉल का। दोनों का लेवल मतलब बराबर ही था 7 स्टार निर्वाणा पर ही। और इन चारों में साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यिंग हुआन हुआन थी, और शायद ये फिलहाल 7 स्टार निर्वाणा के पीक पर थी। पर लिंगडोंग को एक चीज तो समझ में आ रहा था, इस लड़की का पावर काफी मिस्टीरियस है, इसके पूरे पावर को फील नहीं कर पा रहा था। अब ये ग्रीन कॉन्डोर पर बैठकर काफी तेजी से बढ़ रहे थे। फाइनली 6वां दिन आ जाता है और एक जंगल में पहुंच चुके थे। जंगल में बीच बीच में कहीं कहीं ब्राइट रेड कलर भी दिख रहा था, मतलब यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था। तो इस जगह पे उतरने के बाद ये लोग आधे घंटे चलते हैं पैदल, और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक ब्राइट रेड माउंटेन दिखता है, और कई सारे ऐसे लोग थे जो यिंग हुआन हुआन को जानते थे, और ये सभी लोग डाओ सेक्ट के डिसाइपल्स ही थे। यहाँ पर एक लेडी रहती जिनका नाम फांग रहता। ये हुआन हुआन को देख करके काफी खुश होती है, और हुआन हुआन भी इन्हें काफी रेस्पेक्ट दे रही थी, क्योंकि ये लेडी जो थी ये स्काई हॉल की सीनियर डिसाइपल्स थी, एल्डर सिस्टर फांग। बाकी सभी तो इन्हें जानते थे, पर लिंगडोंग इन्हें नहीं जानता था। तो हुआन हुआन लिंगडोंग का परिचय इनसे कराती है, और इनसे बताती है कि ये डेजोलेट हॉल का नया लड़का लिंगडोंग है। अब इसे देखती सिस्टर फांग और कहती है ये लड़का तो 5 स्टार निर्वाणा पर है, इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ये सुन करके हुआन हुआन कहती है आप जैसा सोच रही हो ये लड़का उतना भी सिंपल नहीं है। ये डेजोलेट हॉल के जो 4th सीनियर ब्रदर हैं जियांग हाओ उन्हें हरा चुका है, और इसने डेजोलेट डेमन आई वो वाली भी टेक्निक मास्टर कर लिया। ये सुन करके सिस्टर फांग लिंगडोंग को एक लुक देती। इस दौरान लिंगडोंग भी इन्हें प्यार से ग्रीट करता है। सिस्टर फांग भी लिंगडोंग से काफी प्रभावित होती, मतलब तुम काफी अच्छे लड़के हो। अब सिस्टर फांग बताने लगती कि यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम, यहाँ पर अचानक से कई सारे एप्स आ गए हैं। हालांकि पहले भी हुआ करते थे, पर अचानक से बढ़ गए हैं। शायद इसके पीछे कोई है या तो कुछ कारण है। और ये जो एप्स है ये नॉर्मल एप्स नहीं है, ये 5 स्टार निर्वाणा लेवल के बंदे को भी हरा सकते हैं। हुआन हुआन ये सुन रही थी। इधर लिंगडोंग अपने मेंटल पावर से पूरे जंगल को स्कैन मार रहा था। जंगल में कुछ तो फील करता है, एक क्योटिक ऑरा को, और ये बोलता है शायद उसी की वजह से ये एप्स यहाँ पर आ रहे हैं। लिंगडोंग हैरान था। बड़ी बात ये थी ये जो माइन था यानी निर्वाणा क्रिस्टल माइन, आज तक जितने भी माइंस इसने देखे थे ये उससे काफी बड़ा था, और यही निर्वाणा क्रिस्टल इनके पिल रिवर में निर्वाणा की के लिए यूज किया जाता है जब उसका लेवल कम हो जाता है। सिस्टर फांग का पूरा नाम युवान फांग था, और ये इस समय इन लोगों को थोड़ा और भी डीपर पार्ट्स जो माइन का था उसकी तरफ ले जाती है। इस जगह पर एक रेड फॉरेस्ट था। लिंगडोंग पूरे एरिया को ध्यान से देख रहा था। यहाँ पर ये कुछ वायलेंट बीस्ट का ऑरा फील करता है, और सिस्टर फांग से पूछता है तो यहाँ पर डेमोनिक विश सच में है। ये बताती है यहाँ जो एप्स है ये काफी टेरिफाइंग है, इनकी वजह से हमारे कुछ डिसाइपल्स भी मारे गए हैं और कुछ इंजर्ड भी हो गए हैं। लिंगडोंग समझ जाता है कि इतने सारे फायर क्रिस्टल डेमन एप्स। हुआन हुआन भी कहती है इतने सारे कैसे आए। अब लिंगडोंग तो जान चुका था कि यहाँ पर कुछ तो है, एक क्योटिक ऑरा है, इस जंगल में कुछ तो है जिसके पीछे ये एप्स भी थोड़े इंटरेस्टेड हैं। युआन फांग कहती है पर जब हमने इस जंगल में अपने माइन को खोदना शुरू किया था तो हमने पूरे एरिया को अच्छे से जांचा पड़ताला था, यहाँ पर कोई वैसा ट्रेजर नहीं है। लिंगडोंग कहता है पहले नहीं था पर शायद अब हो गया हो, पर उस जगह पर जाने के लिए जहाँ से वो क्योटिक ऑरा फील हो रही है
हमें इन एप्स को पहले मारना पड़ेगा, तभी हम जा पाएंगे, नहीं तो इतना आसानी से नहीं जा सकते। लिंगडोंग सोचता है कि हम चारों में मैं हूँ जो आराम से इन बीच को मारते हुए जा सकता हूँ, पर बाकी लोग कैसे आएंगे। अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी युंग हुआनवान हंसने लगती है। ये समझ जाती है कि इन बीच से डायरेक्ट क्यों फाइट करना है, मैं हूं ना। ये देखकर के लिंगडोंग भी चौंक जाता है, ये लड़की क्या सोच रही है। अभी युंग हुआनवान थोड़ा सा हवा में जाती है और ये अपने हैंड साइंस को मूव करती। अचानक से कुछ वेव्स पैटर्न में जीथर के समान स्ट्रिंग्स बन जाते हैं और ये एक स्ट्रिंग से इस जंगल में युआन पावर अटैक करती है। अब इस अटैक के कारण कई सारे जो फियर्स बीस्ट थे, एप्स, यहाँ पर आ जाते हैं। कम से कम ये 10-12 तो रहे ही होंगे, जो कि फिलहाल युंग हुआनवान को घूर रहे थे। इन्हें देख करके हुआनवान कहती है, तो तुम लोग आ ही गए। लिंगडोंग को फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर एक चीज ये समझ रहा था, ये लड़की काफी मिस्टीरियस है। अब वो जो स्ट्रिंग्स थे वो ग्रीन कलर के दिख रहे थे। जीथर एक म्यूजिकल वेपन जिसे फिलहाल हुआनवान एक ऑफेंसिव अटैक के लिए यूज कर रही थी। साउंड वेव अटैक लिंगडोंग ने पहली बार देखा था। हुआनवान एक के बाद एक इन साउंड्स को बजाने लगती और इसके एक वेव्स के कारण एक के बाद एक ये एप्स सोने लगते हैं और एक आधी मिनट के अंदर ये पूरे डेमोनिक एप्स सोच मतलब गहरी नींद में चले जाते हैं। लिंगडोंग हैरान था, मतलब ये लड़की यार, ये तो सच में बहुत पावरफुल है। ये लड़की अपने युआन पावर को जीथर साउंड वेव्स में मिला करके यूज कर रही थी और ये अटैक इतना पावरफुल था कि शायद लिंगडोंग को भी इसे झेलने में परेशानी जाए। अब हुआनवान रुकती नहीं है और तुरंत ही जंगल में जहाँ से वो क्योटिक ऑरा आ रही थी उसकी तरफ मूव करने लगती है। इसके पीछे पीछे बाकी भी चल देते हैं। लिंगडोंग अचानक से गायब होता है और हुआनवान के बराबर में ये आगे बढ़ने लगता है। अब ये जो क्योटिक ऑरा था उसके पास पहुंच चुके थे। फाइनली लिंगडोंग की नजर सामने में एक पेड़ पर जाती, उसमें इसे 4 फल दिखते हैं जो कि आग के समान चल रहे थे। इसे देखकर ये हैरान तो हो जाता है, पर इसे पता नहीं था, सॉरी 5 फल थे, ये क्या चीज है। पर हुआनवान वो काफी एक्सपीरियंस लड़की थी, वो हैरान हो जाती है और कहती है ये तो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री है। बाकी सभी को इसका नाम पता था, बस लिंगडोंग को नहीं पता था। पर लिंगडोंग इतना समझ रहा था ये जो फल है इसमें से जो ऑरा निकल रहा है वो सच में काफी पावरफुल है। अभी ये देख ही रही थी, तभी एक पावरफुल वेव अटैक इसकी तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग तुरंत इसको पकड़ के पीछे खींच लेता है और इनके सामने एक फिर से एप प्रकट होता है। पर ये एप जो था ये बाकी एप से थोड़ा पावरफुल लग रहा था। बॉडी का कलर इसका थोड़ा अलग था। युंग हुआनवान इसे देखती है और एक ही नाम लेती है, फायर क्रिस्टल एप किंग। इसके आंखों में एक सीरियसनेस था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त